ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे रिगार्डिंग हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर टुवर्ड्स द सोप, वाटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, दूसरे को हम बोलते हैं हार्ड वाटर। अच्छा, सोप्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर बेसिकली लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, एंड काफी ज्यादा लंबा चेन है, C17H35 CO माइनस। एंड ये जो है ये हमारा सॉल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। नाउ ऑब्वियस बात है, अगर हम सोप को पानी के अंदर घोलते हैं तो झाग बनते हैं, फोम बनते हैं, उसको हम लेदर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिन पानियों पे आसानी के साथ हमारा फोम यानी लेदर बन जाता है, झाग बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। और जिन वाटर में सब्सटेंशियल प्रेसिपिटेशन के बाद झाग बनना चालू होता है, यानी तुम पहले स्टार्टिंग में सोप डालोगे, हमें कर्डी प्रेसिपिटेट मिलता जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम बहुत ज्यादा सोप का वेस्टेज हो जाने के बाद हमारा झाग बनना चालू होता है, तो वैसे वाटर को हम बोलते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टिल वाटर है, जो हमारा रेन वाटर है, वो सारे के सारे सॉफ्ट वाटर्स है। और रिवर वाटर, सी वाटर जो या फिर कैनाल में जो पानी है, ये सारे के सारे जो है वो है हमारा हार्ड वाटर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हार्डनेस? हार्डनेस होने के लिए मेन जिम्मेदार जो होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। इन रेयर सर्कमस्टेंसेस एल्यूमिनियम ऑल्सो। एल्यूमिनियम पानी में ऐसा ज्यादा होते नहीं है। मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट्स जो है वो हमारा हार्डनेस के लिए मेन जिम्मेदार है। कैसे क्या बिहेव करता है, लेट्स सी। अच्छा, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना यहां पर पॉज करके, फिर उसके बाद मेरे साथ साथ आगे बढ़ना, ओके। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हार्डनेस? तो अब हम लोग पहले जो देखेंगे वो है रीजन बिहाइंड हार्डनेस। क्यों कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये जो सॉल्ट्स है वो हमारा हार्डनेस पैदा करता है, हार्डनेस क्रिएट करता है, उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, ये जो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है यानी सोडियम स्टीयरेट है, वो हमारा वाटर सॉल्युबल है, आसानी के साथ फोम या झाग बनाते हैं। लेकिन जैसे ही मेरा कैल्शियम 2+ का कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत C17H35 CO- Na+, ये हमें C17H35 COO2 कैल्शियम का प्रेसिपिटेट एंड 2 Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। So basically here we get a white precipitate like this, okay, and similarly अगर मैग्नीशियम भी है तो Mg2+ plus 2 C17H35 COO- Na+, ये भी हमारा C17H35 Mg, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट और 2 Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो ध्यान देना, लेदर फॉर्मेशन will not take place कब तक? till all Ca2 प्लस या फिर Mg2 प्लस प्रेसिपिटेट आउट्स। जब तक ना सारे कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस हमारा प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाए, तब तक हमारा लेदर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां से बोल सकता हूं अ लॉट ऑफ सोप इज अ वेस्टेड, और सोप का वेस्ट हो रहा है, मतलब हार्ड वाटर is not suitable. Hard water is not suitable for laundry purposes. Okay? समझ में आया? अच्छा, क्या केवल लॉन्ड्री में ही प्रॉब्लम आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान देना, हार्ड वाटर इज ऑल्सो अनसुटेबल फॉर एनी इंडस्ट्रियल यूज। ओके, हार्ड वाटर जो है वो कोई भी इंडस्ट्रियल पर्पस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रीजन, जो मान लो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इसको मैंने बॉयलर में डाला, ठीक है, पानी को मैंने बॉयलर पे, ऑब्वियसली बॉयलर के थ्रू पास करवाना था। इंडस्ट्री में बहुत सारे बॉयलर्स होते हैं जिस पे हम पानी को पास करवाते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जैसे ही हम हीटिंग करेंगे, ये तुरंत डिकम्पोज करेगा एज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर में। नाउ दिस कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स आउट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड forms a hard layer inside boiler surface। एक पूरा का पूरा कोटिंग हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड की, ठीक है। ये सारे के सारे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, तो उसके कारण दो चीज होती है। पहला, लॉस ऑफ फ्यूल ड्यू टू बैड कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। इस कारण पे अंदर के पानी को गर्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड दूसरा, एनी क्रैक इन सॉलिड सरफेस ऑफ कोटिंग, ऑब्वियसली बात है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड है, हीटिंग करते जा रहा हूं, कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत क्रैक होगा। और जैसे ही क्रैक होगा, ध्यान देना, बॉयलर का बाहर का टेम्परेचर भयंकर तरीके से बढ़ चुका है, क्योंकि कोटिंग का लेफ्ट और राइट पे ड्यू टू द बैड कंडक्शन ऑफ हीट इनसाइड और आउटसाइड में
जो हमारा बॉयलर का जो मेटल का टेम्परेचर है, मेटेलिक बॉडी का जो टेम्परेचर है, दैट इज एक्सट्रीमली हाई, मच अबव द 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी सरफेस में अगर कोटिंग पे क्रैक आया, H2O comes in contact with H2O comes in contact with ultra hot metal surface, ठीक है, रैपिड वेपोराइजेशन। इस कारण पे व्हाट वी विल सी इज द रैपिड वेपोराइजेशन। और ये जो रैपिड वेपोराइजेशन है, ड्यू टू दैट अंदर का प्रेशर भयंकर बढ़ेगा। सो बॉयलर बस्ट्स, बॉयलर जो है वो वहां पर फट जाता है, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हार्ड वाटर जो है वो हमारे लिए तबीयत के लिए हानिकारक बात है, ठीक है। तो हार्ड वाटर जो है वो हमारा लॉन्ड्री के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, दोनों के लिए खराब है। व्हाट वी नीड इज सॉफ्ट वाटर, ठीक है। नाउ जो हमारा वाटर का हार्डनेस है, जो हमारा वाटर का हार्डनेस है, वो हार्डनेस दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? सबसे पहला है टेम्पोररी। अच्छा, व्हाट इज टेम्पोररी हार्डनेस? टेम्पोररी हार्डनेस क्यों होता है? ड्यू टू bicarbonate salts of Ca2 plus and Mg2 plus। बाइकार्बोनेट के कारण कैल्शियम या मैग्नीशियम का, वी डोंट कंसिडर एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस पे जो हार्डनेस होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड, वाया सिंपल बॉइलिंग। सिंपली बॉयल करते हुए ये हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ऑन द अदर हैंड एक होता है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। नाउ व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस? क्यों होता है? ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट salts of calcium and magnesium. This hardness cannot be removed. This hardness cannot be removed via सिंपल बॉइलिंग। ये जो हार्डनेस है उसको मैं सिंपल बॉइलिंग के थ्रू नहीं निकाल सकता हूं, अलग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, अलग केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू उनको निकालना होता है। तो वैसा हार्डनेस को हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होता है कैटायंस। क्या है? सोडियम और पोटेशियम प्यारा कैटायंस है, ठीक है। वो पानी में जो हमारा सॉल्ट है उसको डिसॉल्व करने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है।
जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और रेयर सर्कमस्टांसेस में एल्यूमिनियम, इनका जो बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट्स है, उनके प्रेजेंस में वाटर में हार्डनेस क्रिएट होता है। देखो, सोडियम का कार्बोनेट हो डजंट मैटर, NaCl हो डजंट मैटर, KCl हो डजंट मैटर, वो हमारा हार्डनेस क्रिएट नहीं करेगा। तो एक बार जब हमारा कैटायन डिसाइड करता है जो वाटर हार्ड है या नहीं, एनायन डिसाइड करता है जो हमारा हार्डनेस किस टाइप का है, टेम्पररी या परमानेंट। अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट के कारण हार्डनेस है तो डेफिनेटली वो एक टेम्पररी हार्डनेस है, और अगर क्लोराइड और सल्फेट के कारण हमारा हार्डनेस है, देन दैट हार्डनेस इज अ परमानेंट हार्डनेस। ओके, सो नाउ अब हम लोगों का ऑब्वियस सी बात है, हार्डनेस हमें चाहिए नहीं, सो वी विल डू रिमूवल ऑफ हार्डनेस। हम वाटर में से हार्डनेस को रिमूव किस तरीके से करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहला, रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। ओके, नाउ क्या है इसका सबसे आसान, सबसे बेसिक तरीका होता है वाया बॉइलिंग। ठीक है, क्या तरीका है? वाटर लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको अगर मैं गर्म करता हूं तो ये डिसॉल्व होके ये वाटर में CaCO3 प्लस CO2, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, राइट? सो इसमें क्या है, जैसे मैं गर्म करूंगा, बाइकार्बोनेट जो है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट था, वो हमारा कार्बोनेट का इनसॉल्युबल सॉल्ट बन के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो बाकी बचा हुआ पानी होगा वो डेफिनेटली हमारा सॉफ्ट वाटर बनने वाला है। या फिर दूसरा, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे, दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो मुझे मिलता है MgOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट, और साथ में निकलता है 2 टाइम्स CO2। यहां पर ध्यान देना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रेसिपिटेट करता है rather than magnesium carbonate। solubility of magnesium hydroxide is less than the solubility of magnesium carbonate। इस कारण पे पहले हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर जाता है rather than कार्बोनेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट एनी हाउ जो हमारा बाइकार्बोनेट जिसके कारण हमारा हार्डनेस था, उससे हमें डेफिनेटली छुटकारा मिल चुका है। दैट्स द फर्स्ट मेथड। एंड व्हाट इज द सेकेंड मेथड? वाया स्लेकेड लाइम। इसको हम बोलते हैं क्लार्क्स प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं
क्लार्क्स प्रोसेस। अच्छा, व्हाट इज स्लेकेट लाइम? व्हाट इज स्लेकेट लाइम? स्लेकेट लाइम इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? रिक्विजिट अमाउंट पे, रिक्विजिट अमाउंट पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 2 टाइम्स CaCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। ठीक है। सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में अगर मैं स्लेकेट लाइम डालता हूं रिक्विजिट अमाउंट पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलता है। द रीजन बीइंग, ये हमारा एक एसिडिक सॉल्ट है, ये इनफैक्ट एम्फोटेरिक है। यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन है, वो मेरा OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पर एसिड बेस रिएक्शन होते हुए हमें वाटर मिल रहा है। हाँ, वाटर को मैंने बैलेंस करना भूल गया, सॉरी। 2 टाइम्स वाटर। ठीक है। बाकी हमारा बाइकार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो गया है कार्बोनेट पे, यानी फंडामेंटल रिएक्शन अगर हम ध्यान दें वो है HCO3 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात, एक बात है ध्यान देना, क्विक लाइम that is calcium oxide, quicklime that is calcium oxide can also be, हम स्लेकेट लाइम के बदले क्विक लाइम भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लार्क्स प्रोसेस में हम स्लेकेट लाइम इस्तेमाल करते हैं, बट हम क्विक लाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड प्लस ये रिएक्शन भी हम कर सकते हैं। सो दिस 2 आर द मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस अगर हमारे पास हो तो उसको रिमूव करना काफी ज्यादा आसान है। दिस आर द 2 बेसिक मेथड्स। ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। आता क्यों है? ध्यान देना है। क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। ओके।